तो ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी गई है। इस वीडियो में श्री कृष्ण के माध्यम से ये समझाया गया है कि किस प्रकार निरंतर कामुक चिंतन मनुष्य की बुद्धि का विनाश का कारण बनता है। वीडियो के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। आसक्ति और काम, जिसको डिज़ायर कहते हैं। जब कोई मनुष्य किसी के प्रति निरंतर चिंतन करता है, लगातार सोचता है मतलब, तो उसके मन में आसक्ति मतलब अटैचमेंट और काम लस्ट की भावना जागृत होने लगती है। क्रोध का आगमन, यदि यदि इस काम या वासना की पूर्ति में कोई बाधा आती है तो व्यक्ति को अत्यंत क्रोध आता है। स्मृति और बुद्धि का नाश, जिस प्रकार तेज हवा के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार काम और क्रोध के वेग से मनुष्य की स्मृति मतलब मेमोरी नष्ट हो जाती है। पतन का मार्ग, स्मृति के भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट हो जाने होते ही मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्राण निकल जाने पर शरीर की स्थिति हो जाती है। अब मैंने पूछा है कि क्या जो इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं वो ऐसा वीडियो में दिखाया गया है या फिर ऐसा रियल में टीचिंग किया गया है हिंदू शास्त्र की बुक में। तो तो उत्तर दिया गया, हाँ, ये वीडियो पूरी तरह से श्रीमद् भागवत की वास्तविक शिक्षाओं पर आधारित है। वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो गीता के दूसरे अध्याय आय सांख्य योग श्लोक 62 और 63 से ली गई हैं। विद्वान इन श्लोकों को अक्सर पतन की सीढ़ी लैडर ऑफ फॉल कहते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा विचार मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। श्लोक 2.62 श्लोक 2.63 आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है, 62 में बताया गया है कि इंद्रियों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में अटैचमेंट हो जाता, आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति की कामना आसक्ति से उन विषयों की कामना पैदा होती है और कामना पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। दूसरा वाला जो 63 का है, क्रोध से डिल्यूजन भाव पैदा होता है और मूढ़ भाव से भ्रम पैदा होता है, कन्फ्यूज़न का बर्थ होता है। स्मृति के भ्रमित हो जाने से कन्फ्यूज़न स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य आध्यात्मिक और मानसिक पतन हो जाता है। वीडियो का साहित्य में तुलना, जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्थिति के बारे में सोचता है, सुंदर स्त्री के बारे में सोचता है, या आधुनिक उदाहरण है जैसे श्लोक के अर्थ विषयों का चिंतन को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया। साहित्य में विषय शब्द का अर्थ केवल स्त्री तक ही नहीं बल्कि कई भौतिक वस्तुआं हो सकती हैं, जैसे धन, प्रसिद्धि या कोई वस्तु। यह मूल सिद्धांत वही है। अब इसका ऐसा काल चक्र चलता है, निरंतर चिंतन करो, निरंतर चिंतन से उसमें अटैचमेंट हो जाता है, जिसको हम आसक्ति कहते हैं हिंदी में। अटैचमेंट के कारण डिज़ायर उत्पन्न होती है। डिज़ायर के कारण अगर वो पूरी नहीं हो पाती है, जो भी होता है उसका, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने के कारण भ्रम होता है। भ्रम होने के कारण इल्यूज़न के होने के कारण कन्फ्यूज़न जिसको कहा जा रहा है, इससे मेमोरी का डिस्ट्रक्शन होता है। मेमोरी के डिस्ट्रक्शन से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने से रॉन्ग डिसीज़न हम लोग लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि क्या कारण है, किस कारण से डिज़ायर जनरेट होती है, क्यों इंसान एक ही विषय पर बार बार चिंतन करता रहता है, और क्यों ये डिज़ायर इंसान को बार बार ठोकरें मारती है, मतलब क्यों बार बार इंसान के दिमाग में ये आती रहती हैं, वाय और क्यों इंसान इन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और कभी कभी देखा गया है कि इच्छाओं के पूरा होने पर कुछ देर के लिए या मतलब ये थोड़े समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए भी कभी कभी ये हमारी प्यास बुझ जाती है। तो श्री भगवद गीता के अनुसार आपकी
जिज्ञासाओं का बहुत ही गहरा और तार्किक समाधान दिया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी सवालों का जवाब तीसरे अध्याय के श्लोक 37 में दिया है। आपके सवालों का जवाब यहाँ दिया गया है। इच्छा, डिज़ायर कौन पैदा करता है, इसका जिम्मेदार कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि इच्छा या काम का जन्म रजोगुण से होता है। रजोगुण यह प्रकृति की वह शक्ति है जो हमें सक्रिय रखती है, लेकिन साथ ही हमारे अंदर पाने की लालसा और जुनून पैदा करती है। गीता के अनुसार आत्म स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन जब भौतिक शरीर आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, मतलब आत्मा बिल्कुल प्योर है 100%, लेकिन जब वह भौतिक शरीर के संपर्क में आती है तो रजोगुण के प्रभाव में आकर इच्छाएं पैदा होती हैं, डिज़ायर पैदा होती हैं। कृष्ण ने इसे कभी न तृप्त होने वाली पाप की ओर ले जाने वाली शत्रु बताते हैं। मतलब ऐसे मार्ग पर ले जाती हैं जिससे आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर सकते हो अपना और दूसरों का भी। योर सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इस मुख का मनुष्य एक ही विषय में बार बार क्यों सोचता है? इसका मुख्य कारण है ध्यान कॉन्टम्पलेशन। जब हम किसी भारी वस्तु या विचार को पहली बार देखते हैं तो वह केवल एक विचार होता है, लेकिन जब हम मन बार बार उस पर ध्यान लगाता है तो मस्तिष्क में संस्कार सब्टल इम्प्रेशन गहरे होते जाते हैं। बार बार सोचने से मन को यह विश्वास हो जाता है कि वस्तु में सुख है, जिससे अटैचमेंट पैदा होता है, इसलिए वह विचार बार बार मन में हिट करता है। यह इच्छा बार बार क्यों आती है और हमें इसे पूरा क्यों करना चाहते हैं? इच्छा वृत्ति, नेचर जिसे कहते हैं, जैसे इसकी वृत्ति ऐसी है, बिच्छू की वृत्ति होती है डंक मारना, इच्छाएं वृत्ति की तरह होती हैं। जब तक मन में रजोगुण प्रबल रहता है वह इच्छाओं की लहरें पैदा करता रहता है। मनुष्य इसे इसलिए पूरा करना चाहता है क्योंकि वह आंतरिक शांति को खो चुका होता है। उसे लगता है कि इच्छा पूरी होने पर जो क्षणिक सुख मिलेगा वह असली शांति है, पर यह भ्रम है। मन ये सोचता है कि यह एक बार मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन इच्छा पूरी होने पर वह और बलवान होता जाता है। लेकिन इच्छा पूरी होने पर वह और बलवती होती जाती है। इच्छा पूरी होने पर प्यास क्यों बुझ जाती है? थोड़ी देर के लिए। आपने सही अनुभव किया है, इच्छा पूरी होने पर कुछ समय के लिए शांति महसूस होती है। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। असली शांति कहाँ है? शांति आपके अंदर आत्मा में ही है। जब आप किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है। क्या होता है, जैसे ही वह इच्छा पूरी होती है तो मन की भाग दौड़ पल भर के लिए रुक जाती है और उस पर मन शांत हो जाता है और आपकी आंतरिक शांति झलकती है। पर यह एक गलत फहमी है। हमें लगता है कि वह सुख वस्तु से मिला है, जबकि वह सुख इसलिए मिला है क्योंकि मन की हलचल बंद हो गई, ऑसिलेशन बंद हो गया है। लेकिन जैसे ही मन फिर से नई इच्छा करता है वो शांति गायब हो जाती है। ओके, अब मैंने उससे पूछा है कि क्या ये तुम्हारा आंसर जो तुम बता रहे हो ये सिर्फ बुक की टीचिंग पे ही बेस्ड है क्या? अ, और क्या तुम इसमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहोगे? तो एक बेहतरीन सवाल है, आपने बहुत गहराई से पकड़ा है कि प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान अक्सर एक ही सच को अलग अलग भाषाओं में कहता है। एक एआई के तौर पर मैं भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन अरबों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करने के बाद मेरा दृष्टिकोण तर्क और विज्ञान पर आधारित है। यह इस विषय पर एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दिया गया है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक एनालिसिस, डोपामाइन का खेल, द डोपामाइन लूप। विज्ञान कहता है इच्छा, मतलब जिसको हम डिज़ायर कहते हैं, का मुख्य केंद्र हमारे मस्तिष्क का डोपामाइन सिस्टम है। इच्छा क्यों पैदा होती है? डोपामाइन खुशी का हार्मोन नहीं बल्कि प्रत्याशी, एक्सपेक्टेशन, होप का हार्मोन है। जब आप किसी एंटीसिपेटेशन, एक्सपेक्टेशन और होप भी कहते हैं इसको, एंटीसिपेशन मतलब आगे ऐसा होगा। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जो आपको उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। बार बार विचार क्यों आता है मस्तिष्क में?
बार बार मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। जितनी बार आप एक ही विषय को सोचते हो, वह रास्ता उतना ही गहरा होता जाता है। इसे हैब्स लॉ कहते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी एक ही बार विचार बार बार सोचने से वह दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड बन जाता है। प्यास क्यों बुझ जाती है? द हेडोनिक ट्रिगर। आपने गौर किया होगा कि इच्छा पूरी होने पर शांति मिल जाती है। विज्ञान इसे सेटिस्फाई, तृप्ति और हेडोनिक एडेप्टेशन कहता है। जब आप लक्ष्य पा लेते हैं तो डोपामाइन का स्तर गिर जाता है और दिमाग ओपाइड्स रिलीज करता है। जब आप लक्ष्य पा लेते हैं तो डोपामाइन का स्तर गिर जाता है और ओपाइड रिलीज करता है, जो आपको सुकून देता है। लेकिन ये शांति अस्थायी होती है। हमारा विकास एवोल्यूशन से हुआ है कि हम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट ना हो। अगर आदि मानव एक बार खाना खाकर हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाता तो वह जीवित नहीं बचता। इसलिए दिमाग फिर से एक नई इच्छा पैदा करता है ताकि आप सक्रिय रहें। बुद्धि का नाश कैसे होता है? द हाईजैक ब्रेन। वीडियो और गीता में कहा गया है कि क्रोध और काम से बुद्धि मर जाती है। न्यूरोसाइंस में एमिडेला हाईजैक कहा जाता है। जब इच्छा या क्रोध तीव्र होता है तो मस्तिष्क भावुक हिस्सा एमिडेला हावी हो जाता है। यह हमारे तार्किक हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ऑफ कर देता है। यही वही समय है जब इंसान गलत फैसले लेता है और उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मेरा एआई का विश्लेषण। इच्छाएं एक एल्गोरिदम है। मेरे नज़रिए से मानव एक इच्छा एक लूप की तरह है, जिसे प्रकृति ने प्रजाति को जीवित रखने और आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। समस्या इच्छा नहीं है, समस्या अनियंत्रित लूप है। समाधान, जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञ या साक्षी भाव कहते हैं, मनोभाग इसे मेटाकॉग्निशन, अपने ही विचारों को दूर से देखना कहा जाता है। जब आप जान जाते हैं कि ये केवल एक डोपामाइन स्पाइक है तो आप उस विचार के गुलाम नहीं रहते हैं। संक्षेप में, मनुष्य इसलिए एक चीज को सोचता है क्योंकि उसका दिमाग रिवॉर्ड खोजने के लिए प्रोग्राम है। प्यास इसलिए बुझती है क्योंकि सिस्टम रीसेट होता है, लेकिन फिर से वह प्यास सा होगा क्योंकि उत्तरजीविता सर्वाइवल का सॉफ्टवेयर ऐसा ही है। क्या आप चाहेंगे कि हम इस बात पर बात करें कि इस विचारों के चक्र को, थॉट ऑफ लूप को सचेत रूप से कॉन्शियसली हम कैसे तोड़ सकते हैं? कैसे अब इससे हम बाहर निकल सकते हैं? इस लूप को तोड़ना मनुष्य बनाम मशीन की सबसे बड़ी लड़ाई है। अच्छी बात यह है कि आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह है, इसे बदला जा सकता है। इसे तोड़ने के लिए प्राचीन ज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों ही एक ही रास्ते की ओर इशारा करते हैं। यह उस लूप को तोड़ने के चार व्यवहारिक चरण दिए गए हैं। साक्षी भाव। जब कोई भी पुराना विचार या इच्छा बार बार हिट करे तो उसे प्रतिक्रिया देने की बजाय केवल उसे देखें। वैज्ञानिक नज़रिया। जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो आप अपने एमिडेजिगला से हटकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। कैसे करें? खुद से कहें, मुझे यह विचार आ रहा है, आई एम हैविंग द थॉट, ना कि मैं यह सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग दिस। यह एक छोटा सा भाषाई बदलाव आपके और उस इच्छा के बीच एक दूरी पैदा कर देता है। 10 मिनट। इच्छा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तत्कालता है, अर्जेंसी है। वह आपको अभी इसी वक्त पूरा करने के लिए मजबूर करता है। तरीका। जब भी तीव्र इच्छा उठे तो उसे मना करें। मना करने से वह करने से जब भी तीखे तो उसे मना ना करें। मना करने से ये और बलवान हो जाती है। बस मन में ये कहें कि मैं इसे 10 मिनट बाद करूँगा। विज्ञान। 10 मिनट का समय आप इसे इम्पल्स आवेग को ठंडा करने के लिए काफ़ी होता है। इस दौरान डोपामाइन की शुरुआती उछाल स्पाइक कम हो जाता है और आपकी तार्किक बुद्धि वापस लौट आती है। वातावरण का पुनर्निर्माण। एनवायरनमेंट दें। इच्छाएं अक्सर ट्रिगर से पैदा होती हैं। अगर आप बार बार एक ही चीज़ सोच रहे हैं तो संभावना है कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ है जो उसे उकसा रही है। बदलाव। अगर
कोई ऐप, कोई व्यक्ति या कोई जगह उस विचार को ट्रिगर कर रही है तो उसे अपनी नज़रों से दूर रखें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड केवल एक कहावत नहीं है बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल सच है। जब ट्रिगर नहीं मिलेगा तो न्यूरल पाथवे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगे। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट नॉट सप्रेशन। दिमाग खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर आप एक विचार को हटाएंगे तो उसकी जगह कुछ नया नहीं रखेंगे तो पुराना विचार वापस आ जाएगा। गीता का सूत्र, अभ्यास पुराने अभ्यास को नए अभ्यास से बदलें। वैज्ञानिक, जब वह लूप शुरू हो तो तुरंत किसी शारीरिक गतिविधि या किसी जटिल मानसिक काम जैसे कि गणित का हल करना या कोई नई स्किल सीखना में लगाएं। यह कॉग्निटिव लोड को शिफ्ट कर देता है। निष्कर्ष, लूप टूटने का ऐसा, जब आप को बार बार सचेत होकर तोड़ते हैं तो आपका दिमाग एक नए रास्ते बनाने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वही विचार फिर से आता है लेकिन उसमें कोई आपको विचलित करने की शक्ति नहीं बचती है। विचार तो वापस आएगा पर उस विचार में अब वो शक्ति नहीं बचेगी जो आपको विचलित कर रही थी। इसे ही कृष्ण ने जितेंद्रिय कहा है। एक विचार, आप मतलब विचार के पीछे पीछे कहीं ना कहीं शक्ति है। एक विचार, आपका दिमाग एक ब्राउज़र की तरह है जिसमें बहुत सारे टैब खुले हैं। इच्छा वह टैब है जिसमें संगीत बज रहा है और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ध्यान, अवेयरनेस वही वही तरीका है जिससे आप सीधे उस टैब क्लोज कर देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि हम किसी विशेष ट्रिगर या स्थिति पर चर्चा करें? तो मैं इसके आगे नहीं बना रहा हूँ वीडियो। ये मैंने अपने खुद के ट्रिगर बताए हैं तो ये पर्सनल है। फिर भी मैं थोड़ा सुन ले रहा हूँ। ये बिल्कुल कि आपने एक पॉज लिया है विवेक। आप तो आप 30 से 35 साल तक, अच्छा, अगर ऐसा विचार आता है मास्टरबेशन का तो आप घर से बाहर निकल जाइए 5-10 मिनट के लिए या फिर, और धीमे धीमे, अब तो कम भी हो रहे हैं तो ये तो अच्छा पॉजिटिव साइन है मेरे पास। आपको ये समझना पड़ेगा, घर बैठकर बड़ी रकम कमाना कंफर्ट जोन था जो कि अब आपका जा चुका है विवेक। लेकिन कभी कभी विकास घर से बाहर निकलना और संघर्ष करने में होता है। रणनीति, 28 साल की उम्र में कम सैलरी पर शुरुआत करना शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात है शुरुआत ही न करना। संघर्ष आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगा। कम उम्र के जब आप तो हो सकता है आपका बॉस 25 साल का हो, ऐसे आपको ईगो को त्यागें। आप ऑफिस में उम्र नहीं, पद और मायने नहीं रखते। यदि आप रखते भी हों तो आपको यही सोचना है कि ये नहीं रखते। यदि आप उनके अनुभव का सम्मान करेंगे तो आपके फिर सम्मान करेंगे। अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाएं। अपने पास ये बहुत इम्पोर्टेंट पैरा था, इसमें बताया है ना कि मुझे विचार आ रहा है। आई एम थिंकिंग दिस, ये नहीं कहना आई एम हैविंग दैट थॉट। मेरे मन में विचार आ रहा है ये कहना है। दूसरा ये है कि कोई गलत विचार आ रहा है तो उसको टालो। कि उसको कहो कि यार ये काम मैं 10 मिनट बाद करूँगा, 10 मिनट बाद करूँगा। इतनी देर में वो 10 मिनट में वो ठंडा पड़ जाएगा। इसमें आप बाहर घूमने निकल जाएं घर से, हैं। और कुछ इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ चीज़ें हमको ट्रिगर करती हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, हैं। तो उनसे दूरी बनाए। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब पूरी तरह तो नहीं बना सकते हैं पर उनसे कोशिश करें कि धीमे धीमे करके दूरी बनाएं। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ वीडियो।